हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग का स्वागत मैं करता हूँ एसटीएम कॉमर्स क्लासेस में। तो आज हम लोग यहाँ पर टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि हम लोग यहाँ पर पिछले वीडियो में देखा था, क्या क्या था यहाँ पर लेट कंडीशन और ऑफ कंडीशन के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया। ठीक, अब यहाँ पर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फ्रॉम कंडीशन और सरेंडर कंडीशन के बारे में। तो दो कंडीशन और बताएंगे तो आपका न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बात है फ्रॉम कंडीशन। तो अब आइए यहाँ पे देखते हैं कि फ्रॉम कंडीशन को कैसे कैसे सॉल्व किया जाता है। और आपके बुक में ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, आप चाहो तो अपने बुक को खोल के देखिए, आपको ये क्वेश्चन मिलेगा ही। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए फ्रॉम कंडीशन। अब फ्रॉम कंडीशन को पहचानते कैसे हैं, तो क्वेश्चन को पहले रीड कीजिए क्या क्या है, कॉपी में इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर X and Y are partner in a firm sharing profit in 3:2। ठीक है, Z admit for 1/4 share which he takes 3/20 from X, 2/20 from Y, find new ratio। देखिए यही क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान से देखिए। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, एक्वायरिंग हो रहा है। लेन देन का बात बोल दिया है कि 1/4 के लिए आ रहा है एक पार्टनर शेयर, मतलब कि इसको यहाँ पर जो न्यू पार्टनर आ रहा है उसको शेयरिंग कौन दे रहा है, यहाँ पर साफ साफ बोल दिया कि X से ले रहा है 3/20 और Y से ले रहा है 2/20। देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा है ना 2/20। अब यहाँ पर एक चीज देखिए, जो हम लोग का ऑफ कंडीशन था उसमें एक्वायरिंग रेशियो में था। ठीक है, इसमें एक्वायरिंग कैसा है, फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, जैसे यहाँ पे 3/20 है तो ये फ्रैक्शन हो गया। यही अगर रेशियो में देता था तो कुछ ऐसा बोलता है 3:2 का रेशियो में, तो ये रेशियो में अगर एक्वायरिंग होता है तो वो ऑफ कंडीशन होता है। मैंने पहले भी आपको बताया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखना है फ्रैक्शन। जब भी फ्रैक्शन में एक्वायरिंग गिवन होगा तो वो कौन सा कंडीशन हो जाएगा, फ्रॉम कंडीशन। लेकिन ये 50% है, 50% और आपको कंफर्म करना है कि ये डेफिनेटली आपका कौन सा कंडीशन है, फ्रॉम कंडीशन। तो आपको एक काम करना होगा, अगर ये जो फ्रैक्शन है जैसे कि x से कितना ले रहा है यहाँ पर 3/20 और y से कितना ले रहा है 2/20, अगर इसको प्लस कर दिया जाए तो कितना हो जाता है 5/20। इसको काटिए 1/4। देखिए आपका z का शेयर आ रहा है कि नहीं, 1/4 आ रहा है। अगर जोड़ करके दोनों का फ्रैक्शन अगर जोड़ करके न्यू पार्टनर का शेयर आ जाता है तो समझिए वो जो कौन सा कंडीशन है, फ्रॉम कंडीशन। और अगर जोड़ने के बावजूद भी अगर मतलब न्यू पार्टनर का प्रॉफिट नहीं आ रहा है तो वो कंडीशन कौन सा होगा, ऑफ कंडीशन। अब ऐसे भी समझ सकते हैं आप, फ्रैक्शन देने का मतलब ये नहीं कि आपको फ्रॉम कंडीशन वो कंफर्म है। मैंने क्या बोला, 50% आपका चांसेस है कि ये फ्रॉम कंडीशन हो सकता है। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि अगर फ्रैक्शन को जोड़ करके न्यू पार्टनर का शेयर अगर नहीं आता है तो समझ जाइए कि वो कौन सा कंडीशन है, ऑफ कंडीशन। ठीक है, पहले सैक्रिफाइस निकलेगा इनटू करके, उसके बाद माइनस होगा। ठीक है, ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस, न्यू शेयर का फॉर्मूला मैंने दिखाया था। अब यहाँ पर आपको समझना है कि जो फ्रैक्शन है, देखिए जोड़ के भी आ जा रहा है तो ये कंफर्म क्या है कि यहाँ पर आपको ये फ्रॉम कंडीशन है। मतलब कहने का है कि ये सैक्रिफाइस आपको दिया हुआ है, ऑफ में आपको सैक्रिफाइस क्या करना पड़ता है, निकालना पड़ता है। ठीक, तो आइए अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, यहाँ पर देखिए स्टेप बाय स्टेप इसको देखते चलिए। सबसे पहले लिखिएगा यहाँ पर x:y, रेशियो कितना बताया गया है 3:2। जिस कंडीशन से मैं बता रहा हूं बोर्ड में भी आपको ऐसे ही सॉल्व करना है और बीपीएससी के एग्जाम में भी आता है तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है और आंसर ला करके आपको ऑप्शन में जाके टिक लगा देना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि z आ रहा है कितना शेयर के लिए, 1/4 शेयर के लिए। ठीक है, 1/4 के लिए। अब यहाँ पर साफ साफ बोला गया है कि x से ले रहा है कितना 3/20, मतलब 1/4 का 3/20 z ले रहा है। ठीक है, और x से ले रहा है और उसके बाद 2/20 y से ले रहा है। दोनों को जोड़ दिया जाए तो 1/4 आ जा रहा है, डायरेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले लिखना है, वही नियम एक ही है, पहले सैक्रिफाइस ही निकालिए आप। ऑफ में भी मैंने बताया था पहले सैक्रिफाइस निकालना, सब कंडीशन में आपको सैक्रिफाइस निकालना, लेकिन तरीका अलग अलग होगा। ठीक है, एक सैक्रिफाइस, तो एक सैक्रिफाइस में आपको कुछ निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है, ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, तो 3/20 आपको लिख देना है। देखिए 3/20 मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया। y सैक्रिफाइस 2/20। ठीक है, आप लोग मुझे जो देख रहे हो
आप लोगों में से बहुत कोई ऐसे होंगे जिनको ये कॉन्सेप्ट आता होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जिनको ये कॉन्सेप्ट आते हुए भी वो भूल चुके हैं। तो उनको बस एक बार इसको रिवाइज कर लेना है। रिवाइज करने से आपका फायदा क्या होगा, आपको सारा चीज याद आने लगेगा, है ना, और आप आराम से बीपीएससी की तैयारी जो कर रहे हैं इसमें आप इसमें सफल हो पाएंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर 2/20 दिया हुआ। ठीक है, अब एक काम बचता है क्या, न्यू शेयर निकालने का। एक्स न्यू शेयर इक्वल टू क्या था फॉर्मूला, ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइस शेयर, 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 ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइस शेयर। इस तरीके से आप कॉन्सेप्ट को एकदम बनाइए, बिल्ड करिए, सफलता हम लोग के हाथ में लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो एक्स न्यू शेयर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओल्ड शेयर। देखिए टोटल शेयर एक्स का कितना है 3/5, इसमें से सैक्रिफाइस कर दिया एक्स कितना 3/20, एलसीएम निकालिए तो 20 होगा, 5 4 जा 20, 4 3 जा 12, -3 9/20। एलसीएम तो आप लोगों को निकालने के लिए आता ही होगा। अगर किसी को नहीं भी आ रहा है तो आप सीख लीजिए कि एलसीएम कैसे निकलता है। ठीक है, बहुत ही काम आने वाला है रेशियो में, और ये क्वेश्चन तो एकदम पक्का ही पक्का है कि आपके बीपीएससी एग्जाम हो या फिर 12th बोर्ड का एग्जाम हो, आना ही आना है। ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर। ठीक है, और बीपीएससी एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन तो इसी से निकलने वाला है, रेशियो से ही। इसीलिए रेशियो को आपको पक्का कर लेना है, वीडियो को बार बार देखिए, जूम करके देखिए। ठीक है, जरूर फायदा मिलेगा आपको। वाई इज न्यू शेयर इक्वल टू, आप इसको 2-3 बार बना भी लीजिए, है ना, इससे क्या होगा, आपका प्रैक्टिस होगा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, आपने तो सुना ही होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या है, y का 2/5 माइनस 2/20, ये बलिदान कितना दे रहा है 2/20, देख लीजिए 2/20 बलिदान दे रहा है यहाँ पर। 2/20 क्या हो जाएगा माइनस, तो एलसीएम कितना हो रहा है यहाँ पर 20, 5 4 जा 20, 4 2 जा 8, -2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/20। आ रही बात समझ में। अब जेड भैया का जो है न्यू शेयर कैसे निकलेगा, इसका तो डिनोमिनेटर बस सेम करना है आपको। तो देखिए 1/4 के लिए, तो ये 1/4 है, दिखाई दे रहा है यहाँ पर 20 है, यहाँ पर भी 20 लाना पड़ेगा, तभी आपका रेशियो एक जनरेट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना होगा, 20 लाने के लिए कितना से इंटू करना पड़ेगा, नीचे 5 से। देखिए 20 आ रहा है यहाँ पर इंटू करके, तो जितना नीचे बैठाते हैं उतना ही ऊपर बैठाते हैं, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर सेम करना। ठीक है, 5/20, तो आपका न्यू रेशियो कितना जनरेट हो रहा है यहाँ पर 9:6:5, तो ये आपका हो गया न्यू रेशियो। ठीक है, न्यू रेशियो कितना आया 9:6:5, ये न्यू रेशियो। ठीक है, तो ये रहा आपका फ्रॉम कंडीशन। अब लास्ट कंडीशन बचा हुआ है हम लोग के पास, कौन सा, सरेंडर कंडीशन। सरेंडर कंडीशन बताने के बाद ये रेशियो का टॉपिक खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के साथ। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको याद तो करना पड़ेगा, याद कीजिएगा, उससे भी 2-3 क्वेश्चन आपके बीपीएससी में आने वाला है। ठीक है, तो आप लोग को हम लोग यहाँ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी बताएंगे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, तब तक के लिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, जो कि है सरेंडर कंडीशन। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं, देखिए इसको। अब आइए हम लोग यहाँ पर सरेंडर कंडीशन को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सरेंडर कंडीशन को पहचानने के लिए बस एक ही तरीका है, ज्यादा कुछ है नहीं। बस यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा सा पैटर्न हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करेंगे। आपका क्वेश्चन तो यही रहने वाला है, बस थोड़ा सा चेंज होगा। फ्रॉम की जगह पे अभी यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए सरेंडर कंडीशन, सरेंडर कंडीशन। ठीक है, सरेंडर कंडीशन, आपके बुक में भी सरेंडर लिखा हुआ रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे रहेगा, एक्स एंड वाई आर पार्टनर इन फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। ठीक है, जेड एडमिट हो रहा है यहाँ पर एज अ न्यू पार्टनर। ठीक है, एज ए न्यू पार्टनर। अब इसमें जो वर्डिंग लिखा रहेगा, इसमें भी फ्रैक्शन देगा। फ्रैक्शन देने का मतलब आपका ऑफ कंडीशन भी हो सकता है, फ्रॉम भी हो सकता है। फ्रॉम को कैसे पहचानना है, फ्रैक्शन से दोनों को जोड़ के देखना है। जोड़ करके अगर न्यू पार्टनर का शेयर आ जाता है तो आप लोग पहचान लीजिए कि वो फ्रॉम कंडीशन। ठीक है, और अगर नहीं आता है तो वो ऑफ कंडीशन है, सिंपल सा चीज है।
लेकिन सरेंडर को कैसे पहचानोगे? तो सरेंडर को एक वर्ड से पहचानते हैं, ठीक है, एक छोटा सा चीज है। इसमें भी फ्रैक्शन देगा, कैसे देगा? अब यहाँ पर एक और पहचान है कि जेड एडमिट कर रहा है, जेड का शेयर ही नहीं बताएगा। हमेशा हर एक क्वेश्चन में शेयर बता देगा कि न्यू पार्टनर आ रहा है कितना शेयर के लिए, ये सब बता दिया जाएगा, लेकिन इसमें आपको नहीं बताया जाएगा, ठीक है। इसमें आपको ये बता दिया जाएगा कि जेड को एक्स कितना शेयर दे रहा है और वाई कितना शेयर दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा रहेगा एक्स सरेंडर 1/3 ऑफ हिज शेयर। देखिए ये बहुत ही बड़ा चीज है यहाँ पर, ऑफ हिज शेयर। ये देखिएगा हर एक क्वेश्चन में आपको जो भी सरेंडर कंडीशन से रिलेटेड होगा, ऑफ हिज शेयर अंडरलाइन कर लीजिए, ऑफ हिज शेयर वर्डिंग जरूर लिखा रहेगा। अगर ऑफ हिज शेयर रहता है तो समझ जाइए कि वो कौन सा कंडीशन है, सरेंडर कंडीशन। वो वर्डिंग से ही आपका क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व होने वाला है, ठीक है। वाई सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर, ठीक है, इन फेवर ऑफ जेड। इस तरीके से लिखा रहेगा यहाँ पर। फाइंड न्यू रेशियो, चलिए फाइंड न्यू रेशियो, ठीक है। अब देख लीजिए साफ साफ, सरेंडर तो लिख दिया, कंडीशन तो सेम है सरेंडर, और एक ऑफ हिज शेयर देखिए यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी ऑफ हिज शेयर, ये वर्डिंग हमेशा रहेगा। तो आप लोग को पहचान लेना है कि ये कौन सा कंडीशन होगा, सरेंडर कंडीशन, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, फिर से लिखिए x/y, रेशियो कितना बताया गया है, 3:2। देखिए यहाँ पे 3:2 बताया गया है। z एज ए न्यू पार्टनर, कितना शेयर के लिए कुछ पता ही नहीं, यही तो पता करना है बाद में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखना है, वही नियम, सैक्रिफाइस। हर एक क्वेश्चन का एक ही स्टाइल है, एक सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस तो निकालना पड़ेगा कि x कितना दे रहा है जेड को, उसको बोलते हैं सैक्रिफाइस। तो एक सैक्रिफाइस, ध्यान दीजिए 1/3 बोला हुआ है कि नहीं, देखिए 1/3 लिख दिए यहाँ पर। ऑफ का मतलब क्या होता है, ऑफ का मतलब मैथमेटिक्स में होता है इनटू। देखिए ऑफ का मतलब इनटू, देखिए जैसे लिखा वैसे सेट कर देना है, ठीक है। 1/3 ऑफ का मतलब इनटू हिज शेयर, हिज शेयर का मतलब उसका शेयर। तो एक्स का शेयर कितना था, 3/5, तो ये हो गया अपने शेयर का 1/3 दे रहा है, ये बोलने का मकसद है, ठीक है। तो यहां पे आ जाएगा क्या आपका 3/15, समझ में आ गया, सिंपल है। सेम प्रोसेस y में भी करना पड़ेगा। y सैक्रिफाइस इक्वल टू, देखो y कितना दे रहा है 1/5, ऑफ का मतलब देखिए इनटू हिज शेयर, हिज शेयर का मतलब y का शेयर कितना है 2/5, तो यहां पे कितना हो जाएगा 2/25। समझ में आ रही बात यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए दोनों का सैक्रिफाइस निकालिए। अब करना वही काम है घिसा पीटा, ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस इक्वल टू न्यू शेयर। तो यहां पर क्या करना है, एक्स न्यू शेयर इक्वल टू ओल्ड शेयर कितना है एक्स का 3/5 माइनस 3/15, एलसीएम कितना हो जाएगा 15, 5 3 जा 15, 3 जा 9, माइनस 3 इक्वल टू 6/15, ठीक है। ये आ गया यहाँ पर शेयर एक्स का। अब आते हैं हम लोग यहाँ वाई का, वाई न्यू शेयर इक्वल टू ओल्ड शेयर वाई का कितना है 2/5 और सैक्रिफाइस शेयर कितना है यहाँ पर 2/25, ठीक है, यहां तक आ गया। अब देखिए इसमें कितना हो रहा है यहाँ पर 25 एलसीएम हो गया, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, माइनस 2, यहां पर हो जाएगा 8/25। समझ में आ रही बात। अब जेड का आइए, जेड न्यू शेयर, तो जेड का पता ही नहीं है शेयर कितना है, तो जाहिर सी बात है कि एक्स जितना दिया वाई जितना दिया उतना ही को तो जोड़ करके जेड का शेयर आएगा, सिंपल सा चीज है। तो एक्स जेड को कितना दिया 3/15 दिया, वाई कितना दिया 2/15 दिया, 2/25 दिया, ठीक है। अब यहाँ पर इसका एलसीएम अगर निकाला जाए तो कितना आएगा यहाँ पर 15 और जो 25 का एलसीएम, देखिए 15 और जो 25 का एलसीएम है ना, बताइए 25 और 15 का एलसीएम कितना होगा,
75। तो इसका यहाँ पर एलसीएम कितना होगा 75। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि 15 और 75 5 बार में कटता है, 5 3 जा 15 होगा हम लोग का यहाँ पर, और प्लस 25 3 जा 75 होता है, और 3 2 जा 6 होता है, तो 15 6 21 होगी यहाँ पर 21/75। अब देखिए डिनोमिनेटर किसी का सेम नहीं होगा। सरेंडर कंडीशन में एक आदत है कि डिनोमिनेटर सेम नहीं होता, आपको डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। सेम कैसे करते भाई, इनटू वाला कहानी करना पड़ेगा यहाँ पर। तो यहाँ देखिए इसका 15 है, इसका 25, इसका 75। अब देख लेना है तीनों में बड़ा कौन है। ऐसा कंडीशन जब भी आ जाए तो देखिए बड़ा कौन है, तो बड़ा कौन है 75। इसका मतलब कि हम 75 को, ये लोग जो 15 और 25 दिख रहा है इसको 75 कर देते हैं तो भी आपका रेशियो जनरेट हो जाएगा। तो अगर हम लोग इसको 75 बना देंगे तो यहां से कितना से इंटू करना पड़ेगा, 5 से करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया 30/75। यहाँ पे कितना से इंटू करना पड़ेगा 3, तो ऊपर भी 3 लगाना पड़ेगा, 24/75। देखिए 75 75 75। अब यहाँ पर न्यू रेशियो कितना हो जाएगा आपका 30:24:21। ये हो गया आपका न्यू रेशियो। ठीक है, समझ में आ रही बात यहाँ पर, है ना। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर लेकर के चलना होगा। ठीक है, तो ये आज हम लोग यहाँ पर रेशियो कंप्लीट करते हैं। ठीक है, रेशियो का 2 कंडीशन और हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। पहला क्या था लेट कंडीशन, दूसरा क्या था ऑफ कंडीशन, तीसरा क्या था फ्रॉम कंडीशन, चौथा क्या था सरेंडर कंडीशन। ठीक है, तो यहाँ पर 4 कंडीशन हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। तो चारों कंडीशन को आप लोग को बार बार देखना है, जितना बार देखिएगा आपको फायदा मिलेगा और आपके क्वेश्चन के आंसर सही होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। ठीक है, तो देखिए और इसको नोट करिए और बार बार जो इसको प्रैक्टिस करिए। अपने बुक में जाइए, 11 12 का बुक में, 12 का बुक में जाइए, है ना, कोई भी राइटर को उठा लीजिए, आप रेशियो जाइए, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर चैप्टर खोलिए, उसमें रेशियो होगा। नंबर 1 क्वेश्चन में आपको लेट कंडीशन दिखेगा, 2-3 क्वेश्चन छोड़ के आपको ऑफ कंडीशन दिखेगा, 2-3 क्वेश्चन छोड़ करके आपको फ्रॉम कंडीशन छोड़ेगा, है ना, मतलब कि मिलेगा, और उसके बाद मिलेगा आपको सरेंडर कंडीशन। ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, बाकी तो मैं आपको टेलीग्राम में क्विजेस करवा रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों को यहाँ पर उसको भी बनाना है। जो क्वेश्चन हम लोग करा रहे हैं पीपीएससी में वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, सिंपल सा चीज है, आपको यहाँ पर इस पे ध्यान देना है। और 12th बोर्ड में तो ये क्वेश्चन आना ही आना है ना। आपको ये क्वेश्चन आए चाहे मत आए, आपको अगर फुल फ्लेज भी क्वेश्चन आता है 12th बोर्ड में तो भी आपको रेशियो को सॉल्व करना पड़ता है। रेशियो सॉल्व करे बिना आपको न्यू रेशियो पता ही नहीं तो गेनिंग रेशियो आएगा ही नहीं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो आएगा ही नहीं, क्योंकि ओल्ड माइनस न्यू करेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो, और न्यू रेशियो के लिए गेनिंग रेशियो के लिए न्यू माइनस ओल्ड करना पड़ेगा। तो ये सब तो जरूरी है ना। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और जाने से पहले आप लोग से एक यहाँ पर इंफॉर्मेशन है कि आप लोग को अगर चैनल से जुड़ना है तो आपको चैनल को क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके, क्योंकि आप कोर्सेज चालू हो चुका है, हर दिन वीडियो आएगा आपके सामने और यहाँ पर आपको न्यू टॉपिक यहाँ पे बताया जाएगा। ठीक है, जैसे कि नेक्स्ट वीडियो हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लेकर के आ रहे हैं, उसके लिए आप रेडी रहिए। तब तक के लिए ये चीज आप यहाँ पर प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।